बड़ी खबर बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए हमले से जुड़े केस में पूछताछ के लिए लाए गए 3 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। सेना ने हमले से जुड़े मामले में 8 लोगों से पूछताछ की थी। सुरक्षा बलों को 3 संदिग्धों के शव हमले वाली जगह से मिले हैं। वहीं राजौरी में आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसके मद्देनजर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमारे बहादुर जवान आतंकियों के खिलाफ महा ऑपरेशन चला रहे हैं, ऑपरेशन शत्रुनाश। इस ऑपरेशन का यही मकसद है कि जो आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं, चुन चुन कर तमाम आतंकियों को ढेर किया जाए। हम इस समय उसी जगह पर मौजूद हैं जिस जगह पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शत्रुनाश चल रहा है। न केवल ऑपरेशन शत्रुनाश बल्कि मौजूदा समय में कई ऑपरेशन LOC IB पर चल रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन काल, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं आतंक के सफाई के लिए। और यह है डेरा की गली का वो इलाका जिस इलाके में यह पुख्ता जानकारी सुरक्षा बलों का है कि यहां पर 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी है। और उसी के साथ 28 से 30 आतंकी जो हैं पुंछ राजौरी के जंगलों में मौजूद हैं, जो अलग अलग ग्रुप में इन जंगलों में बनी गुफाओं में छिपे हुए हैं। और लगातार आप देखिए कि सेना की गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और लगातार हमारे जवान जो हैं बेहद ज्यादा संख्या में जंगल के अंदर और जंगल के बाहर मौजूद हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस हैं। अब आपको हम वो गाड़ी दिखाने जा रहे हैं जिस गाड़ी में कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये देखिए सामने आपको शीशे पर, यानी जो फ्रंट शीशा है उस पर बुलेट के निशान दिखेंगे। और आतंकी 2 सेना की गाड़ियों पर हमला करते हैं, एक जिप्सी, दूसरी ये गाड़ी। और चारों तरफ से आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और इस फायरिंग के दौरान हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान जख्मी हुए हैं। और अब हमारे जवानों का यही मकसद है कि उन आतंकियों को ढेर करना जिन्होंने इनके साथियों पर हमला किया है। और आप देखिए कि लगातार गाड़ियों की मूवमेंट जो है वो बढ़ चुकी है। यह पूरा इलाका देखिए, चारों तरफ यहां पर आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। और जो उच्च पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फ पड़ चुकी है। सीमा पार जो लॉन्चिंग पैड बने हैं वहां पर 250 आतंकी मौजूद है। उनकी यही कोशिश है कि वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें, लेकिन वो क्यों घुसपैठ नहीं कर पा रहे, उसकी वजह है हमारे सेना के ये बहादुर जवान। LOC पर ये घुसपैठ की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF के बहादुर जवान पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं। यहां पर जवानों के सामने कदम कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन तमाम चुनौतियों का सामना जवान कर रहे हैं। और यही जवानों का मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन तमाम आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, डेरा की गली। राजौरी पुंछ के जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ चल रहा महा ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। और हमारे बहादुर जवान इन घने जंगलों को चारों तरफ से कॉर्डर किए हुए हैं ताकि जितने भी आतंकी इन घने जंगलों में छिपे हुए हैं चुन चुन कर तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। ये आप देखिए, यही वो घने जंगल का इलाका है जिस घने जंगल में हमारे सेना के बहादुर जवान चप्पे चप्पे पे मौजूद हैं। इन घने जंगलों में कई नेचुरल हाइडआउट्स हैं, यानी कई ऐसी गुफाएं हैं जिन गुफाओं में आतंकी छिपे हुए हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन चारों तरफ से हमारे जवानों ने इस घने जंगल को कॉर्डर किया हुआ है। यहां पर सबसे बड़ी चुनौती है घना जंगल। उसके बाद यहां पर बेहद ज्यादा ठंड है क्योंकि पारा 0 से कई डिग्री नीचे है। विजिबिलिटी बेहद कम है क्योंकि घना कोहरा है। बावजूद इसके जवान ये तमाम चुनौतियों को पार कर रहे हैं और यही मकसद है अपने जवानों की शहादत का बदला लेना। सामने आप पहाड़ों पर देखिए कि बेहद ज्यादा बर्फबारी हुई है और जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक
सीमा पार बने लॉन्चिंग पैड में करीब 250 ऐसे आतंकी मौजूद हैं जो इस कोशिश में है उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। और यही वो बहादुर जवान है जो बनेंगे आतंकियों का काल। चुन चुनकर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को यही सेना के बहादुर जवान जहन्नुम पहुंचाएंगे। और लगातार इन जवानों के हौसले आप देखिए बेहद ज्यादा बुलंद है और आंखों में देखिए गुस्सा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये वो जवान है जो पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान हमारी तरफ देखने से पहले 100 बार सोचे। और उसी के साथ आप देखिए लगातार जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो बढ़ रही है। और ये आप देखिए यहां पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद भारतीय सेना के जितने भी ऑफिसर हैं वो मौके पर पहुंचे हैं, सीआरपीएफ के जवान ऑफिसर मौके पे पहुंचे हैं। लेकिन चुनौतियां यहां पर कदम कदम पर हैं और सबसे बड़ी चुनौती ये घना जंगल है। आपको बता दें कि थाना मंडी, सुरनकोट, बफलियाज ये तमाम वो इलाके हैं जिन इलाकों को हमारे बहादुर जवानों ने कॉर्डन किया हुआ है। यही हमारे जवानों का मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को जो है ढेर किया जाए। एक्स्ट्रा फोर्सेस देखिए इनको लगातार यहां पे बुलाया गया है और आर्मी की मूवमेंट जो है वो लगातार बढ़ चुकी है। ये आप देखिए अत्याधुनिक हथियारों से हमारे जवान लैस हैं, अत्याधुनिक उपकरणों से हमारे जवान लैस हैं। और यही इन जवानों का मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डीकेजी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।